Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are covering chapters from Class 6 New NCRT for Social Science. We have already done its first part, that is Introduction by Social Science. Now, in this video, we are starting with Theme A, India and the World, Land and the People. ओके इंडिया और दुनिया के बारे में हम जानने वाले हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानने वाले हैं। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे, ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। सो स्टार्टिंग में एक कोटेशन दिया हुआ है आर्यभट्ट द्वारा, ये कहा गया है। सो आर्यभट्ट कौन थे? ये मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। सो अबाउट 500 सीई, सी मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब जैसे अभी 2024 चल रहा है, मतलब 2024 ईयर्स हो गए हैं जब से ये कॉमन एरा स्टार्ट हुआ है। सो जब 500 कॉमन एरा था तब की बात है। ये क्या बोला है इन्होंने? द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्फेरिकल। देखो ग्लोब मतलब होता है अगर हम किसी गोल चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये एक गोल शेप की है और पानी से, अर्थ यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी इसका मतलब है मिट्टी से, आग से, एयर है इसमें, इन सभी चीजों से ये बना हुआ है। एंड इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। और ये पूरा घिरा हुआ है किन चीजों से? टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे क्रिएचर्स, क्रिएचर्स यानी प्राणी, ऐसे प्राणी जो लैंड पे रहते हैं यानी धरती पे रहते हैं, और एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरीके के क्रिएचर्स या प्राणी हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं। सो ये अर्थ के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक मैप दिया हुआ है जो बहुत पुराना मैप है। हम मैप के बारे में और इस चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बिग क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। सो पहला है, व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो पहला तो यही है कि मैप क्या होता है, मैप के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर देखेंगे व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन अर्थ। सो लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और इनकी हेल्प से कैसे हम अर्थ पे, ग्लोब पे कोई लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। हाउ आर लोकल टाइम्स एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से टाइम का क्या रिलेशन है ये पढ़ेंगे। लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट कवर करते हैं, व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, what are its main components. So let us just start and read it together. Imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the place you want to visit? You might ask a local person for help, or you might look at a map of the city. आप इमेजिन कीजिए कि किसी सिटी में आप घूमने जा रहे हैं, किसी शहर में, तो आप वहां पर कैसे घूमेंगे? वहां के बारे में आपको जानकारी तो है नहीं, तो या तो आप वहां के किसी लोकल पर्सन से पूछेंगे या फिर आप वहां का मैप देखेंगे। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। अपनी पिछली क्लासेस में आपने मैप के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना ही है, इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So let us just play a game. Examine the map of this small city, figure 1.1. Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. Which way would you go? Are there other possible ways? देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक मैप है स्मॉल सिटी का, ठीक है, इमेजिनेशन है, कोई रियल सिटी नहीं है ये, ठीक है। अब इसमें आपको कह रहा है कि आप रेलवे स्टेशन पे यहाँ उतरे, यहाँ से आपको बैंक जाना है, तो आप किस रास्ते से जाएंगे? तो लेट्स से मैंने ये वाला रास्ता चुना, ये जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या और कोई रास्ते हैं बैंक तक जाने का? तो हाँ, हम यहाँ से हॉस्पिटल से होते हुए ऐसे जा सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल तक आए और फिर मार्केट की तरफ आए और तब बैंक जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आगे देखते हैं, कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड म्यूजियम। सो इस मैप में पब्लिक गार्डन कहाँ है, ये रहा, स्कूल कहाँ है, ये रहा, म्यूजियम कहाँ है, ये रहा, तो इन्हें हमें लोकेट करना था। Now, if you want to proceed from the bank to the market, which way will you go? This is where a map comes in handy. तो कह रहा है बैंक से अगर आपको मार्केट तक जाना है तो आप किस रास्ते से जाएंगे? तो ये रहा बैंक और ये रहा मार्केट, तो ये रास्ता है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, मैंने लेट्स से ये वाला रास्ता चुना, ठीक है। अब कह रहा है कि फॉर दीज पर्पज ओनली मैप कम्स
हैंडी। इन्हीं सब कामों के लिए हमें मैप बहुत काम आता है जब हम कहीं नई जगह विजिट करने जाते हैं तो। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। इट shows you where things are and how to get them. Notice the four arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific direction and make map even more helpful. देखो मैप जो होता है एक ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना, हमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, हमें खजाना ढूंढना होता है, उसी तरीके से मैप होता है। इसमें हमें अलग अलग चीजें दी होती हैं जो हमें पहचाननी होती हैं, है ना। और यहाँ देखो फोर एरोज दिए हुए हैं, इनका मतलब क्या होता है और इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कैसे पॉइंटिंग होती है ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे दिया है ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8। जो मैप हमने अभी देखा था उसमें हमें कुछ मार्किंग करनी है, तो देखते हैं। पहला है मार्क द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे मार्क करिए, ये रहा हॉस्पिटल। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्लू कलर्ड एरिया, ये जो ब्लू कलर एरिया है इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो देखो मैप पे अगर ब्लू कलर से इस तरीके से बना है तो या तो ये रिवर है, स्ट्रीम है यानी झरना हो सकता है, पॉन्ड यानी तालाब, लेक, या फिर कोई वाटर बॉडी हो सकती है, कोई भी पानी की जगह हो सकती है, ठीक है। टैंक हो सकता है। तो यहाँ पर ये लेक दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट है विच इज फादर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन ये रहा, इससे सबसे दूर कौन है, स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन, इन तीनों में से सबसे दूर कौन है। तो इस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो पहले स्कूल आएगा, फिर नगर पंचायत और फिर जाके गार्डन आएगा, है ना। तो पब्लिक गार्डन सबसे दूर है। नेक्स्ट है एज ए क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 students each. Let each group try to draw a map of your school and some of the streets or roads that lead to it and a few neighboring buildings. At the end compare all maps and discuss. आपको ग्रुप बनाना है स्टूडेंट्स का, 4 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं और आपको अपने स्कूल का मैप ड्रॉ करना है। उसके आइट साइड कौन कौन से रास्ते हैं, किधर से कौन सा रास्ता जाता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे होम्स बने हुए हैं, स्कूल है, पब्लिक गार्डन है, ये रास्ता एक बना दिया है ना। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी फिर सभी लोग अपने अपने मैप को कंपेयर करेंगे। फिर है अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। हमने देखा था टॉपिक क्या है, मैप के बारे में जानना है और इसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स होता है किन चीजों से मिलकर मैप बना है। तो चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ सम एरिया। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, सिटी का मैप देखा, इससे हमें क्या पता चला कि मैप एक ड्राइंग है या रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज को हम दिखा रहे हैं ड्राइंग के थ्रू, है ना, किसी एरिया को दिखा रहे हैं, सम एरिया। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, a village or town, a bigger area, say your district or state, or very large area like India or even the whole world. ये जो एरिया हम मैप में दिखाते हैं ये छोटा हो सकता है, एक गांव जितना छोटा, एक शहर जितना छोटा, या फिर एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जितना बड़ा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया का भी मैप हम बना सकते हैं, इंडिया का भी मैप बना सकते हैं। सो इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम टॉप। मैप का जो व्यू होता है वो इस तरीके से होता है कि हम ऊपर से देख रहे हैं किसी चीज को। जैसे आप समझ लीजिए छत पे खड़े हैं और वहां से आप नीचे देख रहे हैं, तो कैसा आपको दिखेगा, वैसा ही मैप हमें व्यू देता है। एंड एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। एटलस क्या होता है, ऐसी बुक जो मैप्स का कलेक्शन होती है। जैसे इस तरीके की बुक होगी उसमें बहुत सारे मैप दिए होंगे, अलग अलग टाइप्स के मैप दिए होंगे। कितने टाइप्स के मैप होते हैं चलिए देखते हैं। सो एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। बहुत सारे मैप होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो फिजिकल मैप्स which mainly show some natural features such as mountains, oceans and rivers. See an example in figure 5.2 in this textbook. Physical map ऐसा मैप होता है जिसमें हमें फिजिकल फीचर्स या नेचुरल प्रकृति के जो फीचर्स हैं वो दिखते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, है ना, कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ ओशंस हैं यानी सागर है, समुद्र है, कहाँ रिवर्स हैं। तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये हमको दिखती हैं, तो उसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। अब देखो यहाँ कहा है कि 5.2 जो इमेज है या फिगर है इस बुक में वो देखना है। तो 5.2 का मतलब क्या होता है, फिफ्थ चैप्टर की जो सेकंड इमेज होगी वो आपको देखना है। तो मैंने यहाँ पर आपके
लिए वो इमेज पेस्ट कर दिया। आप अपनी बुक जब लेंगे तो देखेंगे 5th चैप्टर की सेकेंड इमेज है, फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सम ऑफ इट्स रिवर। देखो इसमें रिवर्स दिखाया है, हिमालय माउंटेन्स है यहाँ, है ना, ब्राउन कलर से माउंटेन्स दिखाया है, ये येलो कलर हमें प्लेट्यू बताता है। ये सब क्या होते हैं हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, लेकिन अभी के लिए फिजिकल मैप क्या होता है, जिसमें हमें नेचुरल चीजें, नदियां, ओशंस, है ना, यहाँ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल आप देख पा रहे हैं, माउंटेन्स, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। फिर होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, which shows detail of countries or states, boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its states, union territories and their capitals. So political map वो मैप होते हैं जिसमें हमें स्टेट्स के बारे में, एक स्टेट्स और दूसरे स्टेट्स की बाउंड्री के बारे में, या फिर एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ कौन सी बाउंड्रीज हैं, सिटीज का मैप अगर है तो उसे हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्टेट्स भी हो सकते हैं यानी राज्य भी हो सकते हैं, और यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होता है, एक तो होता है राज्य जिसमें हर राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है। यूनियन टेरिटरी को हिंदी में हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ कितने सारे स्टेट्स है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, है ना। जैसे पुडुचेरी, पुडुचेरी क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है, मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एडमिनिस्टर करती है, राइट। ये सब आप पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए पॉलिटिकल मैप मतलब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या सिटीज का जो मैप होता है उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, जिसमें बाउंड्रीज दिखती हैं। तो कितने सारे स्टेट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं या आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ थीमेटिक मैप, थर्ड टाइप का मैप होता है थीमेटिक। थीमेटिक जो वर्ड है थीम से बना है, थीम मतलब किसी एक टॉपिक को लेकर मैप बनाया गया हो with a specific kind of information. Example include figure 6.3 and 8.1 of this textbook. 6.3 मतलब 6th यूनिट का थर्ड मैप, और 8.1 मतलब 8th यूनिट का फर्स्ट फिगर। तो ये दोनों है। यहाँ पर देखो 8.1 में क्रॉप्स के बारे में बात की गई है ना। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। किस एरिया में इंडिया के कौन सा क्रॉप उगाया जाता है या सीरियल उगाए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब क्रॉप्स क्या थीम है। फिर फर्स्ट वाला जो मैप है 6.3, इसमें हम देख सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो कहाँ पर वो लोग आकर बसे थे, तो वो जगह रेड डॉट से दिखाई हुई है यहाँ पर। तो ये थीम हो गया कि ये सेटलमेंट्स दिखाए गए हैं और ये क्रॉप्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो इसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं जो किसी एक थीम पे बेस्ड हो। इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो ये तो हमने पढ़ लिए टाइप्स ऑफ मैप, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक। इसके अलावा मैप्स के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। मैप जानने से पहले हमें डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है और सिंबल्स क्या होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1। हमने जब छोटी सी सिटी का मैप देखा था अभी, तो उसमें हमने डिस्टेंस देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, है ना, कि हम रेलवे स्टेशन से गए थे बैंक तक तो कितना डिस्टेंस है, कौन सी जो प्लेस है वो दूर है। तो डिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना। लेट अस नाउ डिफाइन देम प्रिसाइसली, इसको और अच्छे से बारीकी से जानते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। मान लो इंडिया का मैप मुझे ड्रॉ करना है, तो इंडिया इतना विशाल है, लेकिन हम इंडिया का मैप एक पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे हम पता करते हैं कि कहाँ पर कौन सी लाइन आएगी और कितनी दूर में कितनी सी लाइन ड्रॉ करनी है? सो इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैप को ड्रॉ करने में। स्केल क्या होता है चलिए समझते हैं। सो लेट अस जस्ट गो बैक टू आवर मैप ऑफ स्मॉल सिटी फिगर 1.1। हम फिर से अपना मैप देखेंगे। इसमें each centimeter on the map as printed here represent a certain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter is equal to 500 meter. देखो ये जो पेज है इस पे हमने पूरे सिटी का मैप ड्रॉ कर दिया। सिटी तो इतनी बड़ी होती है, उसको एक पेज पे कैसे बना सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, छोटी यूनिट को बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर्स बड़ा होता है। सो हमने यहाँ पे माना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। 1 सेंटीमीटर जो दूरी होगी इस मैप में, वो हर 1 सेंटीमीटर 500 मीटर को दिखा रहा होगा। ऐसे करके हम छोटे डिस्टेंस से बड़ा एरिया दिखाते हैं मैप पर।
इसे हम स्केलिंग बोलते हैं या स्केल बोलते हैं, जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाए। आई होप आपको स्केल का मतलब समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन। अब हम मैप देखते हैं इंडिया का, जो 5.2 वाला फिगर था चैप्टर 5 का, वो ये रहा आपके सामने। स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विद 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। देखो यहाँ पर मैप में लेफ्ट कॉर्नर में नीचे स्केल दिया हुआ है, ऊपर लिखा है 500 और साइड में लिखा है किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर, ये जो स्केल दिया हुआ है यहाँ पर, which measures 2.5 centimeter in the printed map corresponds to 500 kilometer on the ground। इसका मतलब है 2.5 सेंटीमीटर का एरिया है मैप पे, वो हर 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है रियल ग्राउंड पे। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट मैप इज यूजिंग। सो एक्चुअल पॉइंट किसी भी दो जगह का कितना दूर है, वो डिपेंड करता है कि वो मैप का स्केल कितना है। ठीक है, स्केल मतलब आप समझ गए कि हम छोटी यूनिट लेते हैं बड़ी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, उससे हम मीटर या किलोमीटर बड़ी यूनिट को दिखाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स एक्सप्लोर। कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ स्कूल्स प्लेग्राउंड। लेट अस अज्यूम इट इज अ रेक्टेंगल 40 मीटर इन लेंथ एंड 30 मीटर इन विड्थ। देखो हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। क्यों? प्लेग्राउंड स्कूल का यहाँ दिया है कि रेक्टेंगल शेप का है। अब इसमें कह रहा है कि 40 मीटर इसकी लेंथ है और 30 मीटर इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। अब हमें कहा है ड्रॉ इट प्रिसाइसली विद योर रूलर। आपको अपने स्केल की मदद से इसको ड्रॉ करना है, और स्केल में 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 10 मीटर को दिखा रहा होगा। ठीक है, मतलब जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 10 मीटर के बराबर होगा। सो मैंने यहाँ 4 सेंटीमीटर लिया। क्यों? 1 सेंटीमीटर 10, फिर 10, फिर 10 और फिर 10, तो 4 टाइम्स 10 यानी 40 मीटर इसकी लेंथ हो गई। ऐसे ही यहाँ मैंने 3 तक लिया, क्योंकि 3 टाइम्स 10 30 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्केल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। छोटी यूनिट हम बड़ी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो अब क्या कह रहा है? नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। डायगोनल क्या होता है? कॉर्नर के पॉइंट्स को जो कनेक्ट करती है, इस लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। तो इस रेक्टेंगल की डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, ये हमें पता करना है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट? तो देखो जब इसी स्केल को आप ऐसे रखोगे तो आप देखोगे कि ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर, है ना? तो कितने सेंटीमीटर आया? 5 सेंटीमीटर। यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनल इन मीटर्स। अब हमें इसको मीटर्स में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर के। तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 10 आर 50 मीटर्स। ओके, सो यानी कि ग्राउंड पे जो डायगोनल है वो 50 मीटर का होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नाउ ये हमने स्केल के बारे में जान लिया, अब डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। लेट अस रिटर्न टू 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। आपने जो स्मॉल सिटी का मैप देखा था उसमें 4 एरोज थे, वो देखिए। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन। ये हमें 4 डायरेक्शन बताते हैं, विच आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज। फिर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ईस्ट, फिर क्लॉकवाइज साउथ, फिर क्लॉकवाइज वेस्ट। सो दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। इन चारों को हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये मेन डायरेक्शन होते हैं, इनको कार्डियल पॉइंट्स भी कहा जाता है। अदर देन दीज, इन कार्डिनल डायरेक्शन के अलावा हमारे पास है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट मतलब बीच के डायरेक्शंस। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आ गया? साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में क्या आ गया? साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आ गया? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट 4 डायरेक्शंस हो गए। सो कार्डिनल डायरेक्शंस एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। मोस्ट मैप सिंपली हैव an arrow marked with the letter N which points to the north direction। सो ये एरो ये दिखाता है कि मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होता है, हमेशा मैप में इस तरीके से आप देखेंगे। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। कुछ हमें एक्टिविटी दी गई है, चलिए करते हैं। पहला है कंसिडर द मैप ऑफ स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना ये सही है या नहीं है, मैप जो हमने सिटी का देखा था उसके बेसिस पे। तो ये रहा सिटी का मैप। पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हमने कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस ड्रॉ कर लिए हैं।
है ना। अब पहला स्टेटमेंट है, मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। देखो मार्केट क्या हॉस्पिटल के नॉर्थ में है? हॉस्पिटल ये रहा, मार्केट ये रहा, तो कह रहा है मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। नहीं, ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो नीचे तो साउथ आता है ना, तो मार्केट हॉस्पिटल के साउथ में है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है, द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। बैंक ये रहा, अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो म्यूजियम साउथ में है, साउथ ईस्ट में नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है, द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। देखो हॉस्पिटल ये रहा, अगर ऐसे मैं प्लस साइन ड्रॉ करूं तो नॉर्थ वेस्ट इधर आएगा, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो बीच में नॉर्थ वेस्ट आएगा, तो ये रहा रेलवे स्टेशन। यस, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है, द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक। अपार्टमेंट ये रहा, यहाँ से लेक कहाँ पर है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। सो इस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फिर है, टेकिंग योर स्कूल एज द स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रोक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज लोकेटेड, डिस्कस विद योर टीचर एंड योर पेरेंट्स। देखो आपका स्कूल ये रहा, यहाँ से अगर मैं ऐसे डायरेक्शन ड्रॉ करूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो देखो आपका घर ये रहा, तो ये आएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो आप भी इस तरीके से डायरेक्शन पता कर सकते हैं अपने घर का। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। तो अभी तक हमने दो कंपोनेंट्स देख लिए, स्केल देख लिया और डायरेक्शंस देख लिया। नाउ थर्ड इज सिंबल। सो सिंबल्स क्या है? सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का। आवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स। अभी जो हमने मैप देखा उसमें बिल्डिंग्स ड्रॉ की गई थी, जैसे रेलवे स्टेशन की, हॉस्पिटल की, है ना। बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन अ मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। लेकिन अगर हम किसी बड़ी कंट्री का मैप ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से इंडिया का, तो हर घर हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बिल्डिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इंस्टेड अ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। इसीलिए सिंबल्स का यूज करते हैं हम कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर इंस्टेंस अ रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस, ऐसी बिल्डिंग्स के अलग अलग सिंबल्स हमने बना लिए हैं। फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइंस एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज अ रिवर, अ पॉन्ड और अ फॉरेस्ट, इन सब के हमने सिंबल बना लिए। रोड को कैसे रिप्रेजेंट करना है मैप पे, रेलवे लाइन को कैसे बताना है, रिवर को, पॉन्ड को, फॉरेस्ट को। सो इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन अ लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन मैप। सो सिंबल्स का यूज करके हम एक छोटे से मैप पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ओके, नाउ to make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. Different country uses different sets of symbols. So एक special type के symbols use होते हैं, हर country के अपने अलग अलग symbols होते हैं। So इंडिया के लिए the Survey of India एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, a government body, गवर्नमेंट की एक संस्था है, has fixed a set of symbols for maps of India. सो सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ सिंबल्स फिक्स कर दिए हैं कि इंडिया में ये वाले सिंबल्स फॉलो होंगे। ओके, और पार्ट्स ऑफ इंडिया, अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ दैम इज शोन इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12। तो कुछ सिंबल्स हमें यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे देखिए रेलवे लाइन। रेलवे लाइन दो तरीके की होती है, एक को हम ब्रॉड गॉज बोलते हैं और एक को मीटर गॉज बोलते हैं। फिर रेलवे स्टेशन इस तरीके से दिखाया जाता है। रोड्स मेटल यानी पक्के रोड, अनमेटल यानी कच्चे रोड, मिट्टी वाले रोड। फिर बाउंड्री में इंटरनेशनल मतलब दो कंट्रीज के बीच की बाउंड्री, स्टेट यानी दो स्टेट्स के बीच की बाउंड्री, और डिस्ट्रिक्ट्स यानी दो डिस्ट्रिक्ट के बीच की बाउंड्री। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं। रिवर हम ऐसे दिखाते हैं, वेल यानी कुआं है तो ऐसे दिखाते हैं, ब्लैक सर्कल, है ना। फिर टैंक इस तरीके से, कनाल इस तरीके से, ब्रिज अगर है तो इस तरीके से दिखाते हैं, अगर कहीं पुल दिखाना है मैप पे तो। टेम्पल के लिए ये है, चर्च के लिए ये साइन है, मॉस्क यानी मस्जिद के लिए ये साइन है, एंड छतरी अगर दिखानी है तो इस तरीके से दिखाते हैं। पोस्ट ऑफिस पीओ लिखा होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पीटीओ लिखा होता है, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखा होता है। ठीक है, सेटलमेंट्स यानी जहां पर घर बने हुए हैं लोगों के, तो सेटलमेंट्स हम इस तरीके से दिखाते हैं। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड जहां पर हम जब डेथ हो जाती है तो बॉडी को क्रीमेट किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं ग्रेवयार्ड, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ट्रीज ऐसे दिखाते हैं, ग्रासेस ऐसे बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, लेट्स एक्सप्लोर। ड्रॉ अ रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी और योर विलेज इंक्लूडिंग योर होम, स्कूल एंड अ फ्यू अदर important landmarks. Show the cardinal directions and use
use a few of symbols shown in figure 1.2 on page 12 to mark some important features. अभी जो हमने symbols पढ़े और directions पढ़े, उस बेसिस पे आपको एक मैप ड्रॉ करना है अपने एरिया का, है ना। तो एक रफ मैप जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पीटीओ लिया है ना, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, फिर ये टेम्पल है, फिर ये ग्रेवयार्ड है, ट्रीज हैं, सेटलमेंट्स हैं, फिर यहाँ टैंक देख सकते हो, तो रेलवे स्टेशन है, छतरी ड्रॉ की है। तो देखो मैंने कितने सारे सिंबल्स इसमें यूज कर लिए। तो ऐसे आपको भी एक कोई सा सैंपल ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, बाकी का चैप्टर हम आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। अभी तक हमने जितना भी रीड किया, एक समरी देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज। मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम अर्थ के किसी भी बड़े या छोटे एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखा था, एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। एटलस एक ऐसी बुक है जिसमें मैप्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे मैप्स होते हैं। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। मैप क्या है? किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करना या ड्राइंग के थ्रू उस एरिया के बारे में बताना। देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप लाइक फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। हमने तीन टाइप के मैप्स पढ़े। फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं? जिसमें नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं, रिवर, माउंटेन्स, प्लेन्स, राइट, इस तरीके के। और फिर हमने पॉलिटिकल मैप देखा था जिसमें स्टेट, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट या कंट्रीज, इनके बीच के बाउंड्रीज को दिखाया जाता है। फिर हमने थीमेटिक मैप देखा था जिसमें हमने क्रॉप्स वाले मैप का एग्जाम्पल देखा था कि किसी एक थीम पर, किसी एक टॉपिक पे बेस्ड मैप हो तो उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। फिर हमने देखा था कंपोनेंट्स। द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। सो तीन कंपोनेंट्स हमने देखे थे, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस पढ़ते वक्त हमने स्केल के बारे में जाना था। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। कौन सा स्केल यूज हो रहा है कितने डिस्टेंस को दिखाने के लिए। तो हमने देखा था छोटे स्केल्स को, छोटी यूनिट्स को हम यूज करते हैं बड़े एरिया को दिखाने के लिए। फिर हमने डायरेक्शन के बारे में जाना था जिसमें हमने चार कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शन देखे थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसको मैंने NSEW शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया है। फिर हमने इंटरमीडिएट डायरेक्शन देखे थे जो इनके बीच में आते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। सो ये चारों हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। फिर हमने देखा था कि मैप्स एक छोटे से पेज पे हम ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी अगर हम बिल्डिंग्स ड्रॉ करेंगे, नदी ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो इसीलिए हमने उसके कुछ सिंबल्स बना लिए। सो लेटर्स, pictures, lines and colors used on maps are called symbol. सिंबल कुछ एक लेटर हो सकता है, कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं जो हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप पर ड्रॉ करते हैं। सो सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन मैप। सिंबल के थ्रू हम बहुत सारे फीचर्स मैप पे दिखा सकते हैं और कुछ सिंबल्स जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है वो हमने देखे थे। सो विद दिस वी हैव समराइज्ड ऑल द पॉइंट्स। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Please watch all other chapters. The links are there in the description box. So if you like it, please like and share and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.